सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद उनके साथ जो सहूलतकारी में शामिल थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। 3 गिरफ्तारियां अब अमल में आई हैं ठीक 2 दिन के बाद। 2 ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं, 1 रिटायर्ड कर्नल हैं। किस तरह से देख रहे हैं, क्या एहतसाब का अमल शुरू हो गया है आर्मी के अंदर से? देखिए, कहीं भी और किसी इदारे में अगर आप एक रेड लाइन क्रॉस करते हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। ये आपने केजीपी में देखा, MI6 में देखा, सवाक में देखा, मुसाद, रॉ, हर जगह होती है। लेकिन वो करते हैं एक कन्फाइंड एरिया के अंदर। हम तो इस तरह करते हैं कि जिस तरह पता नहीं ईद हो गई है, किसी को पकड़ लिया है। अब ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी और को पता है आउटसाइड द आर्मी कि क्या चार्जेस हैं। अब एक जनरल चार्ज आ गया कि जी मिलिट्री डिसिप्लिन, वेरी गुड। अगर मिलिट्री डिसिप्लिन है तो लेट इट रिमेन विद इन द डोमेन्स ऑफ द मिलिट्री। अगर आप इसको बाहर लेके आते हो तो आप बड़ी पिक्चर देखो, आप नेशनल पिक्चर ना देखो, आप बड़ी पिक्चर देखो, इंटरनेशनल पिक्चर कि हमारी जो सर्विसेज है, कि जो इंटेलिजेंस हो या कोई भी सर्विस हो, कि हम उसको किस तरह रौंद रहे हैं। बिल्कुल आप ट्राई करें जो आपने करना है, जो जिनको आप ट्राई करें उनका भी हक होता है आर्मी के अंदर। आर्मी ये नहीं है कि प्रोसिक्यूट करती है, वो सुनती है, दूसरी साइड भी सुनती है, अपना चार्ज भी लगाती है और इसको हम आगे लेके जाते हैं। लेकिन मेरे ओपिनियन के अंदर जितनी भी आप देख लेंगे, मेरे पास में बल्कि आपने बात की थी, ये इतनी मोटी किताब है MI6 की, ये है, आप ये देख लें, ये KGB की है मेरे पास CIA है, हर चीज है, मैंने स्टडी की है ये सारी। ये पब्लिकली चीजें नहीं इतनी लेके आते, नीड टू नो बेसिस के ऊपर होता है। आपने देख लिया कि वो जो एस्पेराज हुई थी रशिया के अंदर, जो ब्रिटिश एजेंट पकड़े गए थे 50s के अंदर, ये सारी चीजें अंदर रखते हैं, कॉन्फिडेंशियल होती हैं। अच्छा, ठीक है जमीर साहब, लेकिन एक चीज ये सवाल सामने आ रहा है बार बार कि अब ही क्यों? लगभग पौने 2 साल हो चुके थे जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को अपने ओहदे से सुबकदोश हुए, और इसी तरह से अगर मौजूदा आर्मी चीफ की बात की भी जाए तो वो भी काफ़ी अरसे से कमान संभाले हुए हैं। अभी ऐसा क्या हुआ आखिर कि जिसकी वजह से ये सारे इकदाम किए गए? दूसरा ये भी मैं जानना चाहूँगा कि 2 चार्जेस बुनियादी तौर पर सामने आ रहे हैं। एक तो है करप्शन का, दूसरा है तखरीब कारी का या सियासत में मुदाखलत का। ज़्यादा संगीन कौन सा इल्ज़ाम है जिसके बायस इतनी एग्रेशन दिखाई दे रही है फौज में? ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने फौज पे इल्जाम लगाए हुए कि पूरी, अब जो मर्जी पॉलिटिकल पार्टी ले लो, जिसकी फेवर में फौज काम करती है फौज बहुत अच्छी है, जिसकी फेवर में काम नहीं करती है फौज बहुत खराब है। ये तो हमारा मोटिव ऑपरेंडी है। द क्वेश्चन इज कि अभी बल्कि अब क्यों, अब 2 साल पीरियड हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि उसके बाद ही अगर आप अभी कल परसों ट्रायल करते हैं तो क्या जनरल फैज बात करेंगे? उनके पास 2 साल का पीरियड है जिसमें वो बात नहीं कर सकते, जिसमें वो डिस्क्लोजर नहीं कर सकते पब्लिकली। अगर करेंगे भी वो भी कैमरा होगा। सो ये भी एक सिचुएशन है। सो वी हैव टू सी कि ये मेरी नजर में ये ट्रायल अगर आपने करना है इन कैमरा करें और लोगों को टिकला बनाए इसका, ताकि पब्लिक को भी पता चल सके। पीजे साहब, आप हमारे साथ ही रहिए, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब मौजूद है। राशिद वली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे भी इसी के ऊपर राय लेंगे, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, सहूलतकारी का इल्ज़ाम भी है, करप्शन का इल्ज़ाम भी है, आप इन गिरफ्तारियों को किस तरह से ले रहे हैं? जिस तरह से पीजे साहब कह रहे हैं कि जो है कैमरा के सामने ये सारा कुछ होना चाहिए या शफाफ एहतसाब हो सके, तो आप क्या समझते होना चाहिए? देखिए, दिस इज समथिंग वेरी वेरी अनप्रेसिडेंटेड, और इससे पहले इस हाई मनसब पे फायज किसी ऑफिसर का इस तरीके से फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल नहीं हुआ। और हमारी एक तारीख रही है, पिंडी साजिश केस जनरल अकबर थे CGS, उनको ट्राई किया गया, उसके बाद जनरल तजम्मुल थे, फिर जनरल ज़हीर थे, और जनरल जावेद इकबाल और बाकी ब्रिगेडियर बिल्ला और ब्रिगेडियर अली वगैरह। तो ये एक पूरा तसलसल से एक कड़ा एहतसाबी अमल जारी रहा है। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ नौयत का केस है, और इसमें इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स अलोन, दिस इज अबाउट समथिंग मोर सीरियस। और वो लोग समझ सकते हैं जिसको, जो आर्मी के ईथोस और उसकी कामराडेरी और स्प्रिट कोर, बिकॉज ये बड़ा यूनिक एक होता है कोहेसिवनेस, और इसमें जो वेटरन्स होते हैं और रैंक एंड फाइल जो सर्विंग है उनके दरमियान एक बॉन्ड होता है, क्योंकि
मोस्ट ऑफ द वेटरन्स वो कर्नल ऑफ द बटालियंस भी होते हैं, उनका एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया हुआ है सिस्टम जो उन फौज के साथ लिंकेज भी रहता है। अगर वही वेटरन्स अगर सबवर्ट करना शुरू कर दें लॉयल्टीज को और अपने जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन है उसको इस्तेमाल करके लोगों के दिलों में वो एक शकूक व शुबहात पैदा करना शुरू कर दें लीडरशिप के खिलाफ और एक सियासी पार्टी की एफिलिएशन में वो इतना आगे चले जाएं कि वो अपनी जो इंस्टॉलेशन हैं उस पर हमले करवाएं, लोकेशन पिन पॉइंट करवाएं, ऑर्केस्ट्रेट कराएं और बड़ा क्लोज एक लिंकेज रखें, तो उसकी बेसिस पे ये आई थिंक इनके खिलाफ हुआ है। और FGCM का जो सिस्टम दोज हु अंडरस्टैंड वुड अंडरस्टैंड कि इसको पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है जिसपे एक एविडेंस होता है, विटनेसेस होते हैं, वो एक सारा प्रोसेस चलता है और उसके बाद वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रेकमेंड करती है कि क्या ये चार्जेस स्टिक भी करेंगे FGCM, GCM या समरी कोर्ट मार्शल में, फिर ये डिसीजन होता है। तो इतना टाइम जो लगा आई थिंक लोग ये भी एक कहते हैं कि भाई पहले क्यों नहीं, तो ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी डिटरमिन कर रही थी कि इनके खिलाफ कौन सा टेंजिबल एविडेंस है भी है कि नहीं है। और जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने ये रेकमेंड किया तो उसके बाद फिर ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल को कन्वीन किया गया है और इसमें एक सफाई का भी हक होता है, ही हैज अ राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। और अब देखते हैं कि वो चार्जेस जो उन पे लगते हैं बिल्कुल ठीक क्या है स्टिक करेंगे। ब्रिगेडियर साहब जिस तरह से कह रहे हैं पीजे मीर साहब कि ये अनप्रेसिडेंटेड है इस तरह के हाई रैंक के ऑफिसर को कटहरे में लाना, लेकिन जब साने 9 मई की बात आती है तो बड़ा वाज़ेह पैगाम दे चुकी है फौज कई बार। तो आपको लगता है कि एक टेस्ट केस के तौर पे जिस तरह की एक नई मिसाल कायम की गई है, इस तरह के शख्सियत को जवाबदेह बना के सज़ा भी उतनी संगीन हो सकती है और बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि अगर छोड़ इनको नहीं रहे तो बचेगा कोई और भी नहीं? जी ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही बात की है। सबसे पहले इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी के बेसिस के ऊपर देखते हैं कि भाई इनके ऊपर क्या वो चार्जेस लगेंगे या नहीं लगेंगे, या लग सकते हैं या नहीं लग सकते। और जैसे मैंने पहले कहा, ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा है, उनका एक राइट है फिर जनरल फैज या जो भी और ऑफिसर्स हैं उनका राइट है डिफेंड करने का। बिल्कुल उन्होंने सही बात की है। 51 की कॉन्स्पिरेसी आपके सामने जिसमें एक सिविलियन भी था, फैज अहमद फैज, अगर आपको याद हो, उसमें कर्नल खुर्शीद थे, कर्नल और थे, आई न्यू अ लॉट ऑफ पीपल इन दैट, कर्नल ज़ियाउद्दीन थे। तो द क्वेश्चन इज कि ये जो चीजें हैं ये चलती रहती हैं, लेकिन ये जो परसेप्शन हमने मीडिया में क्रिएट कर देते हैं, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, दैट इज अ रॉन्ग परसेप्शन बिकॉज नोबडी नोज। ये जो एनालिस्ट पॉलिटिकल बैठ जाते हैं आके कहते हैं वो जी उसने गद्दारी कर दी, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा पीजे मीर साहब कि इस लेवल की गिरफ्तारी क्या बगैर सबूतों के, बगैर वजूहात के मुमकिन भी है? क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है, निशान उस फोर्स पे भी बन जाता है, उस ओहदे पे भी बन जाता है जिसके ऊपर वो फायज थे। तो आपको लगता है कि जो तज्जिए हो रहे हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है? ऐसे बिला वजह तो जाहिर बात है इस तरह की शख्सियत पे इल्ज़ाम उठाना या उंगली उठाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट मेरा जो ओपिनियन है, आई ऑलवेज मेंटेन कि जो ISI जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसके अगर किसी ऑफिसर की अगर आपको इंक्वायरी करते हैं, दैट शुड बी इन कैमरा, ये पब्लिकली नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पब्लिक स्पेक्टेकल बनाते हैं तो आपके साथ वाले जो बैठे हैं उनके लिए फील्ड डे बन जाता है और जो दूसरे आपके एडवर्सरीज हैं उनके लिए बन जाता है, आपके ये जो टेररिस्ट हैं उनके लिए बन जाता है। सो द क्वेश्चन इज कि बिल्कुल हमने जो भी करना है कानून के तहत करना है, लेकिन आपने वहां करना है कि यू डोंट मेक इट इनटू अ पब्लिक सॉर्ट ऑफ अ फ्यूनरल। ये वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप इसको प्राइवेटली बिल्कुल करो। मिलिट्री का अपना एक रूल है, उसका एक अपना लॉ है, उसका अपना डिसिप्लिन है, एंड वी हैव टू गो बाय दैट। लेकिन बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ मीडिया आजकल इसको हम हर चीज को बात का पतंगड़ बना देते हैं, एंड इसके अंदर मैं समझता हूँ कि गलत मैसेजेस भी जा सकते हैं। सो टू अवॉइड ऑल ऑफ दैट, आई थिंक द मिलिट्री शुड कंटिन्यू विद व्हाटएवर इट्स डूइंग, बट इन प्राइवेट। ठीक है पीजे साहब, आप साथ ही रहिएगा। राष्ट्रपति साहब, जिस तरह से पीजे साहब कह रहे हैं कि ठीक है कोर्ट का एक अपने रूल्स होते हैं, अपने रूल्स के अंदर रहते हुए जिस तरह से उनका कवानीन है उनके मुताबिक वो इंक्वायरी करेंगे और इससे गलत मैसेज भी जा सकता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गिरफ्तारियों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। आप कहते हैं कि ये इस तरह की एग्जाम्पल पहले नहीं मिलती है, इतनी बड़ी पोस्ट पर इस तरह से गिरफ्तारियाँ नहीं होती हैं। किस तरह से हम देखते हैं इन गिरफ्तारियों को? आने वाले दिनों में क्या और गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्किल हैं? क्योंकि सहूलतकारों में और भी बहुत सारे सहूलतकारों के नाम आ रहे हैं, गिरफ्तारियां और भी होने की तवक्को है?
देखिए, ये मैंने पहले हवाला दिया था पिंडी साजिश केस का। उस पे सिविलियंस भी थे और फौजी भी थे, और उसमें एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बना था क्योंकि उस वक्त वो ऐसे लॉज के अंडर वो ट्राई नहीं कर सकते थे, और उन स्पेशल ट्रिब्यूनल जब मिला तो बहुत से राइट्स उनसे ले लिए गए और वो एक प्रेसिडेंट बन गया। उस पे वो एक पूरी हसन ज़हीद ने भी उस पे लिखा है। यहाँ जो ये बात हो रही है कि इसको पब्लिक ग्लेयर में लाया जाएगा या नहीं, तो वो रूल्स जो होते हैं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के, उसमें ये क्लोज डोर होता है, इट इज़ नेवर लीक टू द मीडिया, और सिर्फ उसका आउटकम जो होता है वो फिर बताया जाता है, विच इज़ ऑब्वियसली कि उस वक्त तो फैसला जब हो गया तो फिर उनका राइट भी होता है कि उसको वो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपील करेंगे, और उसके बाद फिर ही हैज़ अ रिकोर्स टू हायर जुडिशरी, जिसमें हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। तो ये एक पूरा एक बड़ा फेयर, ट्रांसपेरेंट, स्ट्रक्चर्ड किस्म का प्रोसेस होता है, और ये इट्स बियॉन्ड द ग्लेयर ऑफ कैमराज एंड मीडिया। तो एज पर द रूल्स ऑल्सो वो एक्सेस नहीं दी जाती किसी को उसकी कवरेज की। दुरुस्त।